कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से खुश कैसे रह लेते हैं जबकि दूसरों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि क्या खुशी भी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गिटार बजाना सीखता है। चलिए शुरुआत करते हैं जॉन कबैट-जिन के इस पावरफुल कोट से। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो पहले ही हो चुका है। ये शब्द हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। हम अक्सर अपने पास्ट में अटके रहते हैं, सोचते रहते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता। लेकिन सच तो यह है कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। असली ताकत तो इस बात में है कि हम आगे क्या करते हैं। और असली पावर वो यही तो है। बात इस पर नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस पर है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि सवाल ये है, ठीक है, अब मैं इससे निपटने के लिए क्या करने वाला हूँ। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ऐसे इंसान के नजरिए से देखते हैं जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक रोशनी हो सकती है। जरा सोचिए, कैसा लगता होगा जब अपना ही शरीर एक जेल जैसा बन जाए, जहां हर एक हरकत पुराने दर्द की याद दिलाती हो। मन एक ही लूप में घूम रहा है और भविष्य भविष्य तो एक अंधेरी, कभी न खत्म होने वाली सुरंग जैसा लगता है। ये एक ऐसी जगह है जहां उम्मीद भी दम तोड़ती हुई महसूस होती है। वो जो अंदर से एक आवाज आती है ना, जो हमें हमेशा कहती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, बस वही है हमारा इनर क्रिटिक। और ये इतना पावरफुल हो सकता है कि धीरे धीरे हमारी सेल्फ वर्थ को खत्म कर देता है और हमें बहुत छोटा महसूस कराता है। अब इस दर्द से निकलने के लिए हमारी कहानी के हीरो ने शांति पाने का एक सफर शुरू किया, लेकिन उन्हें जो मिला वो उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। सच तो यह है कि शुरुआत में चीजें और भी ज्यादा बिगड़ गईं। सोचा था कि मेडिटेशन से मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? दिमाग में जैसे एक चिड़ियाघर खुल गया। मन एक बंदर मन बन गया था जो बिना रुके एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा था। शांत होने के बजाय ये तो और भी ज्यादा थका देने वाला था। ये मंकी माइंड करता क्या है? ये हमें पास्ट और फ्यूचर के बीच एक पिंग पोंग मैच की तरह इधर से उधर फेंकता रहता है। या तो हम ये सोचकर पछताते हैं कि काश ऐसा किया होता, या फिर ये सोचकर चिंता करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। और इन सब के बीच जो अभी हो रहा है वो पल तो हाथ से निकल ही जाता है। और जाहिर है, जब मेडिटेशन काम नहीं करता तो वो अंदर की आवाज और तेज हो जाती है। वो फुसफुसाती है, तुमसे नहीं होगा, तुम इसमें बहुत बुरे हो। और ये सेल्फ जजमेंट का जो चक्र है, ये निराशा को और बढ़ा देता है और उस बंदर मन को कूदने के लिए और वजह दे देता है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी सीख मिली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो मोड़ तब आया जब एक गुरु ने कुछ ऐसा कहा जिसने मानो बत्ती जला दी। उन्होंने कहा, आप ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आप तो अधीरता और निराशा का अभ्यास कर रहे हैं। और अचानक सब कुछ साफ हो गया। वो जो संघर्ष था वही अभ्यास बन गया था, लेकिन गलत चीज का। ये 5 शब्द इस पूरी कहानी का सार है। हम जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हम अनजाने में उसी को मजबूत कर रहे होते हैं। अब चलिए इस पुरानी समझ को आज की साइंस से जोड़कर देखते हैं, खास तौर पर हमारे दिमाग की उस कमाल की काबिलियत से जो खुद को बदल सकती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऐसे समझिए जैसे आप अपने दिमाग में नए रास्ते बना रहे हैं। आप जितनी बार एक खास विचार या भावना के बारे में सोचते हैं, वो रास्ता उतना ही गहरा और पक्का होता जाता है। अच्छी खबर यह है कि हम जानबूझकर नए, ज्यादा पॉजिटिव रास्ते बनाना चुन सकते हैं। बहुत समय तक एक थ्योरी चलती थी जिसे हैप्पीनेस सेट पॉइंट थ्योरी कहते थे। इसका मानना था कि हमारी खुशी का जो लेवल है वो काफी हद तक फिक्स्ड होता है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाली स्टडीज में ये भी देखा गया कि चाहे किसी की लॉटरी लग जाए या कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाए, साल भर के अंदर लोग वापस अपनी पुरानी खुशी के लेवल पर ही लौट आते हैं। लेकिन साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ी, हमें पता चला कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये थ्योरी अधूरी है और यहीं असली राज छिपा है। देखिए, बाहर की चीजें जैसे लॉटरी जीतना, ये हमारी खुशी पर कुछ समय के लिए असर डाल सकती हैं, लेकिन जो असली टिकाऊ बदलाव है वो अंदर से आता है, हमारे नजरिए को बदलकर और जिंदगी से जुड़ने के हमारे तरीके को बदलकर। तो सवाल ये है कि ये अंदरूनी बदलाव लाएं कैसे? इसका जवाब मिलता है
माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में। माइंडफुलनेस के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है इरादा, मतलब आपका क्यों, आप क्या पाना चाहते हैं, शांति या दया। दूसरा है ध्यान, मतलब आपका क्या, अपना फोकस इस पल में लाना। और तीसरा है दृष्टिकोण, यानी आपका कैसे, मतलब खुद के साथ सख्ती से नहीं बल्कि नरमी और जिज्ञासा से पेश आना। ये तीनों मिलकर एक पावरफुल बदलाव लाते हैं। ये तीसरा पॉइंट यानी नजरिया बहुत जरूरी है। सोचिए, जब कोई नई चीज सीखते हैं और गलती करते हैं और आप खुद से कहते हैं मैं कितना बेवकूफ हूं, तो आपका दिमाग सीखना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं अच्छा ये दिलचस्प है, अगली बार क्या अलग कर सकते हैं, तो आपका दिमाग सीखने के लिए खुल जाता है। दया और जिज्ञासा ही तरक्की का ईंधन है। जैसा कि न्यूरोसाइंटिस्ट रिचर्ड डेविडसन कहते हैं, ये सोचना कि हम अपने दिमाग को सच में बदल सकते हैं एक क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब है कि खुशी किस्मत की बात नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। तो आखिर में हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। हर दिन, हर पल हम अपने मन के बगीचे में कुछ न कुछ रोप रहे हैं। सवाल ये है, आप क्या उगाना चुनेंगे? चिंता के खरपतवार या खुशी के फूल? ये चुनाव आपका है।